लिखा है द पोल ऑफ द पॉइंट, जो पोल के पॉइंट दिए होते हैं 5, -1/2, इसको बोलते हैं x1 और y1। विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दी गई है। क्या दी गई है भाई इक्वेशन सर्कल? x² प्लस y² -4x, फिर और कुछ दिए +4 -4 = 0। नहीं समझ में आया होगा? इसको सॉल्व किया अपन ने, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab प्लस b², ये +4 तो क्या हो गया -4, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। सर एक और y² है ना? हाँ वो ले लिया। ये आपको इक्वेशन दिख रही है, पर अपन को क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ पोल, मतलब पोलर इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होता है? x1 + y y1 माइनस क्या होता है? हाँ माइनस नहीं, प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस c = 0। अब x1 का वैल्यू कितना है भाई? 5 है, तो 5x हो गया। समझ में आ रहा है? -1/2y प्लस g का वैल्यू कितना है? -2। समझ में? -2 क्यों हुआ? ये 2gx होता है, पर मुझे सिर्फ g चाहिए। x प्लस x1 कितना है? 5। ये तो 0 है, ये भी 0 है। समझ में? समझ में आ रहा है भाई? तो क्या हो जाएगा ये? 5x -1/2y -2x -10 = 0। नहीं समझ में? अब किसका मल्टीप्लाई कर लेंगे? 5 और 2 7 हो गया, और 7 दूनी 14। 5 - 2 3 -3 है, तो 6x हो जाएगा। 3x 6x -y -20 = समझे क्या हुआ? मैंने इसको क्या कर दिया? 3x, और यहाँ डिवाइड बाय 2 था, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया। तो 3 से कितना हो गया? 6x -y -20 = 0। दिक्कत इसके बाद तो और सिंपल है। यहाँ पे क्या दिया भाई? पोल के जो पॉइंट है वो दी हुई है आपको x1, y1 1, 2, और इक्वेशन ऑफ सर्कल पहले से गिवन है। क्या गिवन है? x² + y² = 7। तो इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएगी भाई? बता सकता है कोई? इक्वेशन ऑफ पोलर क्या हो जाएंगी? x1 + y y1 -a² = अरे है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे ये जनरल फॉर्म में ऐसा होता है, ये पॉइंट फॉर्म में ऐसा होता है, क्योंकि यार रेडियस दिया। रेडियस दी तो x1 का कितना दिया? 1 y मतलब 2 -7 = 0। तो क्या हो जाएगा भाई? x + 2y - 7 = 0। आ गया आंसर। समझ में आया? पोलर। अरे समझे कि नहीं? ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहता है, x² + y² = a², मतलब a² का कितना है? 7। समझे? देखिए इसका पड़ेगा वो रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस है मतलब जो दो सर्कल है उसकी टेंजेंट है। ये एक टेंजेंट यहाँ जा रही है और एक टेंजेंट यहाँ जा रही है, मतलब दो सर्कल की टेंजेंट जहाँ एक जगह पे मिलेगी उसको बोलेंगे रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस के हमको इक्वेशन निकालना है, मतलब इस पॉइंट के लिए हमको इक्वेशन निकालना है, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाती है? s1 - s2 = 0। ऐसा और किसी की भी इक्वेशन होती है, याद करो किसकी होती है? लेंथ ऑफ किसी न किसी की इक्वेशन होती है, कॉमन कॉमन ठीक है, इसके लिए कॉमन कॉर्ड
और ये भी दोनों में कॉमन क्या है, टेंजेंट की होगी। तो इस वजह से वही चीज है। तो S1 माइनस S2 करिए। तो यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, पहले सर्कल की इक्वेशन S1 दिया हुआ है x² प्लस y² माइनस 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। S2 भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x² प्लस y² माइनस 5x माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। समझ में आया क्या हुआ है, 2 से डिवाइड, सबसे 2 से क्या कर दिया अपन ने, डिवाइड कर दिया। तो क्या निकालेंगे भाई अपन, इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस, जिसको क्या बोलते हैं, S2 माइनस S1, सॉरी S1 माइनस, दोनों में कुछ भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। S2 माइनस S1 भी कर सकते हैं या S1 माइनस S2 भी कर सकते हैं। तो अपन इसको माइनस करें तो क्या हो जाएगा, x को कैसे रहेगा, माइनस 3x माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस प्लस 2y प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। समझे दिक्कत, यहाँ लिखा भाई प्रॉब्लम में कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब दो सर्कल दिया हुआ है, दो सर्कल दिए हुए हैं, एंड टचिंग द लाइन, दोनों सर्कल किसको टच कर रहे हैं, एक लाइन को टच कर रहे हैं। और लाइन जरूरी नहीं कि ऐसी ऊपर भी हो सकती है, ये भी तो हो सकता है, वो ये भी हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, ठीक है। तो अभी इंटरसेक्ट हो रहे, तो भाई इंटरसेक्ट सर्कल के जैसे मैंने दो प्लेन जब पढ़े थे, क्या कहते हैं, एक प्लेन, दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट हो तो अपने ऐसा करते थे, लैम्डा इज इक्वल टू 0, याद है, अरे प्लेन में पढ़ा है अपन ने कि भाई पहला जो प्लेन है वो ax प्लस by प्लस cz प्लस d, और इधर पे क्या लिखते हैं अपन, ax प्लस by प्लस cz प्लस d, ऐसा करते थे अपन प्लेन की इक्वेशन में। वैसे सर्कल में भी कर सकते हैं अपन, सर्कल में क्या क्या दिया हुआ है भाई आपको, यहाँ दिया हुआ है x, तुम्हें इंटरसेक्टिंग सर्कल, इंटरसेक्टिंग इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y² माइनस 1 प्लस लैम्डा x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन। अब अपना काम क्या है कि लैम्डा का वैल्यू निकालना है अपन, तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। अगर हमने x² कॉमन निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा बच जाएगा, y² कॉमन निकाल लिया तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा बच जाएगा, फिर माइनस 2x लैम्डा माइनस 4y लैम्डा, है ना, और क्या बचेगा, प्लस माइनस 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, बचेगा ऐसा। पर मैं इसको अभी हटा देता हूँ, तो डिवाइडिंग बाय क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लैम्डा, क्या बच जाएगा भाई, x² प्लस y² माइनस 2x लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, है कि नहीं, प्लस माइनस 4y लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1 या 1 प्लस लैम्डा, और यहाँ पे लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1, चलेगा सर, इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि भाई ये तो निकाल लिया अपन ने, पर ये क्या बोल रहा है कि एंड टचिंग द लाइन x प्लस 2y, मतलब ये जो लाइन आपको दी गई है क्या दी है, x प्लस 2y दी गई, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या दिया है, x प्लस 2y, और इसमें कोई भी एक सर्कल पकड़ा है, इस सर्कल की इक्वेशन जो है, हमें ये जो सर्कल है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो इंटरसेक्टिंग सर्कल है उसको टच कर रहा है, तो मैंने अगर इसकी रेडियस निकाला तो क्या होगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस g स्क्वायर g स्क्वायर x स्क्वायर माइनस c होता है। चलो भाई निकाल के देखते हैं क्या होगा, g का वैल्यू कितना है भाई,
लैम्बडा लैम्बडा अपॉन 1 प्लस लैम्बडा। और f का वैल्यू कितना है? 0 नहीं माइनस लैम्बडा बाय लैम्बडा प्लस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1। हाँ, और c का वैल्यू कितना है भाई? लैम्बडा -1 लैम्बडा +1 लैम्बडा -1 अपॉन लैम्बडा +1। चलिए सॉल्व करके देखते हैं भाई कितना हो सॉल्व करने पे। लैम्बडा स्क्वायर अपॉन ये अपने लगा दिया 1 प्लस लैम्बडा का स्क्वायर, चलेगा? तो ये यहाँ हो जाएगा माइनस लैम्बडा स्क्वायर तो नहीं होगा, लैम्बडा स्क्वायर और ये प्लस 4 लैम्बडा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। मतलब क्या हुआ? इनका एलसीएम निकलता है, यहाँ लैम्बडा प्लस 1 था और एक को लैम्बडा प्लस 1 चाहिए अपन को, तो उसको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा ऊपर। तो लैम्बडा प्लस 1 और लैम्बडा माइनस 1, लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 और ऑलरेडी प्लस यहाँ पे क्या था? माइनस था, इसलिए माइनस का माइनस, वो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। चलिए देखते भाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। ये आपस में हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया? अंडर रूट ऑफ 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 है ना अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये क्या गया आपका? रेडियस। अब रेडियस को और दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं रेडियस को दूसरे? सेंटर निकाल के। सेंटर क्या होगा भाई इसका? -g -f। इसका देखो माइनस जी कितना हो जाएगा? लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा। सेंटर ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाय 1 प्लस लैम्बडा। लैम्बडा लैम्बडा प्लस 1 और इधर पे 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 हो जाएगा सर। तो इस वैल्यू को बोल देते हैं अपन x1 और y1। क्यों बोला मैंने? क्योंकि वो जो यहाँ कहीं बनेगा इंटरसेक्टिंग जो सर्कल बनने वाला है, वो जो सर्कल बनेगा इंटरसेक्टिंग सर्कल, से मैंने बोला कि यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है। इसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो इसकी भी तो पहले पहले रेडियस होंगी, वो क्या होंगे? इसके ऊपर परपेंडिकुलर होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो वही चीज तो आपको निकालना है। तो अगर मुझे कोई परपेंडिकुलर लेंथ निकालना है कि परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? a1 प्लस b1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। और ये जो परपेंडिकुलर लेंथ है वो इंटरसेक्टिंग सर्कल की क्या है? रेडियस है। मतलब ये किसके इक्वल टू रहेगा भाई? r के इक्वल रहेंगे। अरे रहेंगे कि नहीं? तो अपन इसको x1 y1 ना बोलते हो, क्या बोलते हो इसको? a1 और b1। और इक्वेशन अपन को दी गई है कि जिससे वो टच कर रहा है, क्या दिया है? x प्लस 2y दिया ना, इज इक्वल टू 0। मतलब a मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? a1 मतलब 1 इंटू लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा अपॉन लैम्बडा प्लस 1 प्लस c का वैल्यू कितना है बेटा? 0 है। c का वैल्यू 0 है ना। अरे ये a1 b1, ये a1 b1 और ये a और b और ये c अपॉन अंडर रूट 5 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ना। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। और रेडियस आपको दी गई है, रेडियस कितनी दी गई? ये अपना रेडियस कितना है? 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। चलिए कितना हो जाएगा भाई? ये इधर चले गए, ये कहाँ चले गए? यहाँ चले जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट 5 अंडर रूट 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जब इधर जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ लैम्बडा और यहाँ क्या बचेगा? 4 लैम्बडा बचेगा। तो ये क्या हो गया भाई? अंडर रूट ऑफ 5 4 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 लैम्बडा हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 20 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 ये हो जाएगा 20 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 25 लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे क्या किया बने? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए।
तो भाई जब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 5 लैम्डा स्क्वायर 5 लैम्डा प्लस लैम्डा ले जाएगा प्लस माइनस 1। बस ये लैम्डा वैल्यू यहाँ पे पुट करने का है, ये लैम्डा वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, मैंने प्लस 1 पुट कर देता हूँ, तो मैं माइनस 1 पुट करूंगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं आएंगे, चेक करके देख लो। अगर मैं यहाँ से माइनस पुट कर दूँ क्या जाएगा, माइनस x हो जाएगा, वही x हो जाएगा उसमें क्या कैंसिल कैंसिल जाएगा, इसलिए हम लैम्डा वैल्यू क्या पुट करेंगे, लैम्डा वैल्यू पुट करेंगे 1। चलो पुट कर दो भाई, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 तो क्या हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर फिर 2y स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 2x फिर माइनस 4y और 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया भाई अपना इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब जैसे ये प्रॉब्लम पड़ा, सेम प्रॉब्लम बाजू वाला भी तो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या बोला गया, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल, सेंटर से पास हो रहा है, if the center of the circle which passing through the point of intersection of the circle this and this, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएंगे भाई, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो नहीं आएंगे यहाँ पे, क्या देंगे प्लस लैम्डा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस लैम्डा x स्क्वायर है ना, 1 प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा भाई बताओ आगे क्या होगा, अरे बताओ ना भाई, माइनस 6 माइनस 4 लैम्डा 2 लैम्डा हाँ वही 2 लैम्डा x फिर 2 माइनस 4y 2 माइनस 4 लैम्डा 4 लैम्डा y प्लस 4 प्लस 4 माइनस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यार किसकी बात कर रहे हैं, सेंटर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है सेंटर की। तो अपन सेंटर की बात देखते क्या होता है भाई, सेंटर में सेंटर क्या हो जाएगा इसका, समझो तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, सेंटर निकालने तो इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि a x स्क्वायर के फॉर्म में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर के फॉर्म में इक्वेशन होती है, डिवाइड बाय 1 प्लस लैम्डा डिवाइडिंग बाय 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा x 2 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा y 4 माइनस 6 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटर मतलब क्या होता है माइनस जी, क्या होता है माइनस जी, 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस जी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे 3 माइनस 3 माइनस 3 जी अगर अपन करते हैं तो अपन ये माइनस का साइन लगा दिया, 6 प्लस 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, साथ में क्या लगा दिया 2 क्यों लगा, डिवाइड हाँ 2g होता है इसलिए, फिर कॉमा फिर माइनस f होता है तो 2 माइनस 4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, इसके बाद क्या लगा दिया अपने 2 लगा दिया। चलिए आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे 6 माइनस हाँ है ना, ये भी हट जाएंगे तो कितना 3 माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा हाँ अपॉन 1 प्लस लैम्डा। पर प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, प्रॉब्लम फिर से पढ़ेंगे तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे,
कि जो इक्वेशन आपको दी गई है वो क्या लिखी है, y इज इक्वल टू एक्स के, मतलब ये दोनों पॉइंट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। कहीं भी जैसे बनेगी इक्वेशन, जैसे मैंने बोला कि भाई यहाँ पे इक्वेशन बन रही है तो ये जो सेंटर है ये आपस में क्या होना चाहिए, x और y होना चाहिए, और x और y आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आई बात आपको? यहाँ लिख लो मैं आपको रीजन, व्हेन इक्वेशन आर गिवन y is equals to x, therefore सेंटर के जो पॉइंट है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर बेटा, 3 माइनस लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, माइनस 1 प्लस 2 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, तो 1 प्लस लेमडा से 1 प्लस लेमडा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस लेमडा को यहाँ पर ट्रांसफर कर लो तो कितना हो जाएगा भाई, 3 लैम्बडा इक्वल्स टू 4 है ना, तो लेमडा को क्या आ गया 4/3, और ये 4/3 कहाँ पुट करोगे, ये यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो करोगे क्या सवाल आप लोग, नहीं हाँ बोलते नहीं बोल रहे, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं, जो पढ़े आज हम इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ सर्कल, क्या बोलते हैं इसको, फैमिली ऑफ सर्कल। इसके बाद कुछ बेसिक थे, वो कुछ मतलब के नहीं थे, वो सब अपन 10th क्लास में पढ़ चुके थे और पढ़ के भूल गए, यहाँ पे कोई बात नहीं इसमें। तो उसमें ध्यान देने का, ये जो काम का अपन वो चीज़ पढ़ा है यहाँ पे, एक्स्ट्रा का पढ़ते टाइम प्लस वैसे बहुत कम रहता है ना, क्योंकि घर जाके बर्तन भांडे सब कुछ ना अपन को क्या बड़ा राजा नहीं, चलिए ठीक।